हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी कि दो नंबर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो क्वेश्चन होता है दो नंबर का, उसका बताएंगे। और रहेगा फिजिक्स का, रहेगा केमिस्ट्री का, रहेगा और बायोलॉजी का रहेगा। मिक्सिंग क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ दो नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हम 5 को बताएंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा कि पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन रहेगा जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं। और थर्ड क्वेश्चन रहेगा अच्छा ईंधन से आप क्या समझते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन रहेगा फाइव्थ क्वेश्चन रहेगा अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस में अंतर लिखे, है ना। ये 5 क्वेश्चन रहेगा। और ये क्वेश्चन जो रहेगा ना, दो नंबर का क्वेश्चन रहेगा। जब भी पूछेगा एग्जाम में तो दो नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें, है ना। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है कि पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। क्या कारण है कि हम लोग इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दें, अगर हम पूछें कि हमको मास्टर क्यों कहा जाता है, तो कारण कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा। जैसे हमको मास्टर क्यों कहा गया, तो ऐसे पूछ रहा है कि आखिर पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर क्यों कहते हैं, क्या कारण है कि इसको हम मास्टर कहते हैं। कारण तो बनता है, तो क्या लिखेंगे कि पीयूष ग्रंथि, क्या लिखेंगे इसका उत्तर जो लिखेंगे, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर के अंदर होने वाली अनेक प्रकार की क्रिया, जैसे जल का संतुलन, ताप का संतुलन, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जैसे आप लोग ऐसे समझें कि पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर क्यों कहते हैं, क्या कारण है, तो लिखेंगे कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर के अंदर होने वाली, अब बताएं इसका जो क्रिया होगा या शरीर के अंदर होगा कि बाहर होगा, तो शरीर के अंदर होगा। यानी शरीर के अंदर होने वाली अनेक प्रकार की क्रिया, जैसे ताप का संतुलन, जल का संतुलन, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का भी नियंत्रण करता है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार होता है मटर के दाना जैसा, इसका आकार होता है मटर के दाना जैसा। और इसका वजन कितना होता है, इसका वजन होता है 0 यानी इसका होता है वजन 0.6 ग्राम, इसका होता है वजन। यानी कि पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि इसीलिए कहते हैं क्योंकि शरीर के अंदर होने वाली अनेक प्रकार की क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। जैसे ताप का संतुलन, जल का संतुलन और हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का भी नियंत्रण करता है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आएगा जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन रहेगा दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, जीवाश्म ईंधन यानी जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, इसका लिखेंगे आंसर, जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं। तो जीवाश्म कहने का मतलब हुआ कि जैसे पृथ्वी के अंदर जो दब गए, जैसे करोड़ों वर्ष पहले क्या था, भूकंप आया था, है ना। पहले भूकंप आया था, तो भूकंप के अंदर हम लोग क्या चले गए, पृथ्वी के अंदर चले गए। और वह सड़ गड़ के, जैसे भूकंप आया तो पेड़ पौधा पृथ्वी के अंदर सड़ गया, तो पेड़ पौधा जो पृथ्वी के अंदर सड़ गल गया, उससे क्या किसका निर्माण होगा, कोयला का निर्माण होगा। लेकिन अगर मनुष्य का कोई अवशेष सड़ गया तो उससे होगा पेट्रोल का निर्माण होता है। यानी पेड़ पौधा से कोयला का निर्माण होगा और मनुष्य से क्या होगा, मनुष्य हो जाएगा पेट्रोल का निर्माण। अब चलते हैं कि जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, तो इसको लिखेंगे करोड़ों वर्ष पहले क्या लिखेंगे, इसका उत्तर हम लोग लिख लेंगे करोड़ों वर्ष पहले
करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर, करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर, करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधा एवं जीव जंतु के अवशेष के द्वारा जो ईंधन प्राप्त होता है, जो ईंधन प्राप्त होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत कहने का मतलब क्या हुआ, जिसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः हम उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी लिखेंगे जीवाश्म ईंधन, इसी में जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। यानी एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः हम उसको उपयोग नहीं कर सकते। जैसे क्या जाएगा, कोयला, जैसे आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम और क्या जाएगा, प्राकृतिक गैस। क्या जाएगा? प्राकृतिक गैस आ जाएगा। क्या जाएगा? प्राकृतिक गैस। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, आखिर जीवाश्म ईंधन क्या है? फाइंड द जीवाश्म ईंधन। तो क्या लिखेंगे, करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधा एवं जीव जंतुओं के अवशेष कहने का मतलब हुआ कुछ उसका पार्ट पृथ्वी के अंदर दब गया। यानी कि अवशेष के द्वारा जो ईंधन प्राप्त होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का अनवीकरणीय स्रोत है कि नहीं? जीवाश्म ईंधन क्या है? अनवीकरणीय का स्रोत है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बताएं, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन कि जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं। यानी कि जो पृथ्वी के अंदर कई साल पहले पृथ्वी के अंदर हम लोग दब गए थे, उससे क्या प्राप्त होता है? जीवाश्म ईंधन, और बाकी कुछ नहीं है। इसको एक बार पढ़ देते हैं। यानी करोड़ों वर्ष पहले, यानी बहुत साल पीछे पुराना, करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर, अरे यार हम लोग दबेंगे कहाँ? पृथ्वी के अंदर ना दबेंगे। तो पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधा से कोयला का निर्माण होगा। पेड़ पौधा एवं जीव जंतु में सब आ गया, कुत्ता, गाय, भैंस, मानव, ये सब आ गया। जीव जंतु के अवशेष कहने का मतलब उसका कुछ पार्ट, अवशेष के द्वारा जो ईंधन प्राप्त होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का अनवीकरणीय स्रोत है। यानी एक बार उपयोग होने के बाद पुनः हम इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन आगे क्या है? क्वेश्चन टू क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन टू क्या कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन थ्री होगा वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? वर्ण कहने का मतलब हुआ रंग को बिखरना। यानी वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो क्या लिखेंगे, देखिए ये हो गया प्रिज्म। ये क्या हुआ? प्रिज्म। ये हो गया प्रिज्म। अगर प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजेंगे, जैसे ये हो गया श्वेत प्रकाश, यानी हो गया श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है।
तो अगर श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से भेजेंगे तो अपवर्तन के बाद क्या होगा, 7 रंगों में क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। एक इधर चल जाएगा, एक इधर और 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 एक इधर, 1 2 3 4 5 6 एक साथ, 1 2 3 4 5 6, एक हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। यानी कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखेंगे, श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश। श्वेत प्रकाश कहने का मतलब क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश। यानी कि जब श्वेत प्रकाश को, अब देखिए अब इसको लिखने के बाद ये डिफिनेशन कि आखिर वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में भेजा जाता है, यानी कि उसको आपतित कराया जाता है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में भेजा जाता है तो अपवर्तन के बाद वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। विक्षेपण कहने का मतलब क्या हुआ, विभक्त होना, या 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसीलिए उसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब ये कौन कौन रंग होता है बताते हैं। इसका याद करने का कॉन्सेप्ट था बैजानी हैप्पी नाला। क्या था, बैजानी हैप्पी नाला, बैजानी हैप्पी नाला। अब ये रंग है कौन कौन, तो बा से हो जाएगा बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। यानी कि 7 रंग हम लोग को याद हो गया। बैजानी हैप्पी नाला यानी कि बा से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। अब इसी चीज को लिखना है डिफिनेशन। अब सबसे पहले लाल से स्टार्ट होगा, यहां होगा लाल, सबसे ऊपर क्या होगा, लाल, यहां हो जाएगा लाल, फिर हो जाएगा नारंगी, यहां हो जाएगा नारंगी, यहां क्या हो जाएगा पीला, यहां हो जाएगा पीला, और सबसे नीचे आ जाएगा बैगनी। अब इसी चीज को लिखना है डिफिनेशन, तो लिख देते हैं, इसी चीज को लिख देते हैं डिफिनेशन बना के। हम लिख देते हैं क्या कहते हैं इसको जी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। तो क्या लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में भेजा जाता है तो अपवर्तन के बाद अपवर्तन के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण, इसी घटना को क्या कहेंगे, इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो क्या लिखेंगे, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में भेजा जाता है तो अपवर्तन के बाद, अपवर्तन कहने का मतलब हुआ प्रकाश इस साइड से उस साइड चला गया, यानी कि अपवर्तन के बाद वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इंक नहीं है, इंक हम डाल लेते हैं, 1 सेकंड, इंक नहीं है, 1 सेकंड, आप लोग बने रहें, इंक डाल लेते हैं, 1 सेकंड आप लोग बने रहें, इंक हम डाल लेते हैं, इंक हम लोग डाल लेते हैं, 1 सेकंड।
इंक डाल लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया प्रकाश का बारन विक्षेपण खत्म हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे क्या रहा है, अच्छा ईंधन से आप क्या समझते हैं, अच्छा ईंधन किसे कहते हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ईंधन से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ईंधन से आप क्या समझते हैं। आगे लिखेंगे अच्छा ईंधन, अच्छा ईंधन, अच्छा ईंधन से, अच्छा ईंधन से आप क्या समझते, आप क्या समझते हैं। अच्छा ईंधन से आप क्या समझते हैं। अच्छा ईंधन किसे कहते हैं, यानी अच्छा ईंधन से आप क्या समझते हैं। जैसे आप लोग समझें, ये भी ईंधन है, ये भी ईंधन है, ये भी ईंधन है। ईंधन कहने का मतलब क्या हुआ, जो जल जाए, जो सीधा जल जाए उसको क्या बोलेंगे, ईंधन बोलेंगे। लेकिन पूछ रहा अच्छा ईंधन, अच्छा ईंधन किसे कहेंगे, तो यानी कि जिसको जलाने पर अधिक प्रकाश दे, यानी अधिक ऊष्मा दे और प्रदूषण नहीं दे, उसे क्या कहेंगे, अच्छा ईंधन कहेंगे। यानी कि अच्छा ईंधन सबका, जैसे ईंधन ये भी है और ईंधन ये भी है, लेकिन ज्यादा बेस्ट कौन होगा, ज्यादा बेस्ट कौन है, ये कागज वाला। क्यों, क्योंकि कागज हाल ही लहक जाएगा, ये लेट से लहकेगा। ईंधन ये भी है और ईंधन ये भी है, लेकिन बेस्ट कौन है, सबसे अच्छा कौन है, तो सबसे अच्छा ये होगा। क्यों, क्योंकि इसमें माचिस लगाएंगे तो हाल ही लहक जाएगा, अब प्रकाश जाया देगा, ऊष्मा जाया देगा। तो यही पूछ रहा है कि अच्छा ईंधन से आप क्या समझते हैं, अच्छा ईंधन से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे वैसा ईंधन, वैसा ईंधन, वैसा ईंधन जिसको जलाने पर, जिसको जलाने पर अधिक, जिसको जलाने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होता है एवं प्रदूषण नहीं फैलता है, उसे अच्छा ईंधन कहते हैं, उसे अच्छा ईंधन कहते हैं। बस सिंपल हो गया कि अच्छा ईंधन से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे वैसा ईंधन जिसको जलाने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त हो एवं प्रदूषण नहीं फैलता है, उसे क्या कहेंगे, उसे अच्छा ईंधन कहते हैं। बस ज्यादा नहीं लिखना है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर लिखे। 2 नंबर वाला, 5 नंबर नहीं, 2 नंबर वाला, तो सिर्फ 2 अंतर इस साइड और 2 अंतर इस साइड। तो कह रहा है इसको आप लिख लें। लास्ट क्वेश्चन रहेगा उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर लिखे। इसको हम साफ कर लेते हैं, है ना, इसको हम साफ कर लेते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर लिखें। क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर लिखें। तो क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर लिखें। 2 अंतर इस साइड और 2 अंतर इस साइड। तो लिखेंगे उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो लिखेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि किरणों को एक बिंदु पर जमा करता है। इसमें लिखेंगे अवतल
अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आगे क्वेश्चन 2 आ जाएगा कि उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि को दूर करने में किया जाता है। इसको लिखेंगे इस साइड कि अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। तो इस साइड लिखेंगे अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस को अभिसार लेंस कहते हैं। क्योंकि ये एक बिंदु पर क्या करता है, किरण को एक बिंदु पर जमा करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसार लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है, फैला देता है, इसलिए अवतल लेंस को अभिसार लेंस कहते हैं। फिर तो उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। ये 5 क्वेश्चन हो गया और इसको आप लोग याद रखें। 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ये जब भी आएगा वीडियो तो 2-2 नंबर आएगा और ये 5 हो गया ना। कल भी एक वीडियो आएगा जो उसमें 5 क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ 2-2 नंबर वाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर यह वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।